और आज भी मैं इंटरव्यू देने गई थी जो कि था एयरफोर्स के केवीएस में। वो सब मुझे ही आंसर करने पड़े, तो मैंने ही वो बताए थे। क्रो, पैरट एंड मल्टीपल नहीं हो सकता क्योंकि हम तो नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो ये इट इज़ नॉट डिफाइंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोस्ट निकली हुई हैं और मैं भी उनका इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मेरी साइड टोटल 4 केवीएस हैं, जिनमें से मैं 3 में इंटरव्यू देके आ चुकी हूँ और मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। और आज भी मैं इंटरव्यू देने गई थी जो कि था एयरफोर्स के केवीएस में। तो चलिए आज भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसे भी जाके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज सुबह सुबह मैं अपने घर से निकली हूँ 8 बजे और 9 बजे वहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो जानी थी, तो हम लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच गए थे। जल्दी जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जल्दी नंबर आता है और आप जल्दी घर पे आ जाते हो, और अगर आप लेट जाएंगे तो फिर आपको शाम हो जाती, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जाने का प्रेफर कीजिए। इसलिए मैं जल्दी टाइम से निकल गई थी और 9 बजे से वहाँ एंट्री थी, तो हम लोग वहाँ पे 8:30 बजे ही पहुँच गए थे। तो हमने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद 9 बजे से गेट ओपन हो गया था, तो हम लोग अंदर गए। मैं और मेरी फ्रेंड, हम 2 लोग गए थे आज। तो वहाँ पे 9:30 बजे तक वेट किया गया और उसके बाद सभी बच्चों को एक रूम में बैठा दिया। 20-20 करके हमारे यहाँ 4 रूम बने थे, तो 20-20-20 करके सभी को बैठा दिया गया और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया था। तो 9:30 बजे हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ और सबसे आगे मैं और मेरी फ्रेंड ही बैठी थी। तो इस बार हम लोगों का नंबर था 1 और 2। मेरी फ्रेंड का था फर्स्ट नंबर एंड मेरा नंबर था सेकंड। तो इस बार हम लोगों का सबसे पहले इंटरव्यू होने वाला था, तो हम लोग बैठे थे और वेट कर रहे थे। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बट जो मेरी फ्रेंड थी वो अपना सीटेट का ओरिजिनल लेके गई थी, बट उसके पास उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं थी, तो उसे कराने के लिए उसे बाहर जाना पड़ा और उसी के साथ साथ मुझे भी जाना पड़ा। बट हम लोगों का 1 और 2 नंबर था, तो मैम ने बोला कि आप बाहर से जाके फ़ोटोकॉपी करवा लाइए। तो आप लोग प्लीज़ 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 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइए अपने साथ में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम लोग बाहर गए तो 9:30 बजे वहाँ पर कोई भी मार्केट नहीं खुली थी, क्योंकि एयरफोर्स का एरिया था, तो वहाँ पे कोई भी मार्केट उस टाइम नहीं खुली थी। बोल रहे थे कि 11 बजे से खुलेगी वहाँ पे सारी मार्केट्स, और कोई भी शॉप नहीं थी फ़ोटोकॉपी की। तो हमें बाहर जाना पड़ा क्योंकि अंदर तो कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं थे, तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ा करीब 2 किलोमीटर बाहर जाके। फिर हम लोगों ने फ़ोटोकॉपी करवाई, उसके बाद हम फिर स्कूल में आए, फिर हमने उसे सबमिट किया। यानी कि आज हमें 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा उस एक फ़ोटोकॉपी के चक्कर में। तो प्लीज़ आप सभी लोग इतना अवेयर रहिए कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक कॉपी बना के लेके जाइए और अच्छे से चेक करके लेके जाइए, क्योंकि वहाँ जाते जाते ना कुछ रह ही जाता है। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए अपना सब कुछ। तो जैसे ही 11 बजे उसके बाद हम लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, और इंटरव्यू में सबसे पहले मेरी फ्रेंड गई थी, उसके बाद फिर मेरा नंबर आया क्योंकि मेरा सेकंड नंबर था। स्टार्टिंग में तो काफ़ी लग रहा था कि पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट जैसे ही मैं एंटर हुई उसके बाद उन्होंने एज़ यूजुअल जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाता है, तो उन्होंने मुझसे अपना इंट्रोडक्शन मांगा। इस बार मेरे पैनल में 5 मेम्बर्स थे और सारी की सारी मैम थी, कोई भी सर नहीं थे उस टाइम, तो सारी मैम थी और उन्होंने इंट्रो लिया। जैसे ही इंट्रोडक्शन एंड हुआ उसके बाद मैम का फर्स्ट क्वेश्चन आया कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो मैंने वो उनको बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि पीआरटी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड ड्राइंग, जो कि एक्स्ट्रा में होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैम का क्वेश्चन था कि आप इंग्लिश में कोई एक स्टोरी सुनाइए बच्चों को। तो फिर मैं खड़ी हो गई, फिर मैंने उस टाइम तो कोई भी स्टोरी याद नहीं आ रही थी, बट अचानक से मुझे एक स्टोरी याद आई, वही थर्स्टी क्रो की। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया, उसको सुनाना स्टार्ट किया। तो उसकी मैंने 6 या 7 लाइन्स सुनाई होंगी बच्चों को। और उस टॉपिक को मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया था, मैंने बच्चों से ये पूछा था कि आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, तो फिर उन्होंने नेम बताए थे, क्रो। वो सब मुझे ही आंसर करने पड़े, तो मैंने ही वो बताए थे, क्रो, पैरट एंड आवर नेशनल बर्ड पिकॉक। तो इस टाइप से फिर मैंने कहा कि आज चलिए हम लोग क्रो की स्टोरी सुनते हैं। तो फिर ऐसे ही मैंने रिलेट करके क्रो की स्टोरी को पढ़ाया, और फिर जब वो एंड हो गई तो मैम ने बोला मैम प्लीज़ आप बैठ जाइए। फिर मैं बैठ गई थी। पैनल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था, और जो कुछ नहीं भी आ रहा था ना वो बता भी रहे थे हमें, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो जैसे ही मैं बैठ गई थी ना, तो उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि आपने स्टोरी को कौन से टेंस में बताया है। तो मैंने कहा मैम मैंने
पास्ट टेंस में बताया। तो उन्होंने बोला कि पास्ट टेंस में बट आपने गो का यूज़ किया। तो मैंने कहा सॉरी मैम, वेंट का यूज़ होना चाहिए था, ये मेरे से मिस्टेक हुई थी। फिर हिंदी वाली मैम का क्वेश्चन था कि अगर आपको 4th या 5th क्लास को हिंदी पढ़ानी हो तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगी। तो फिर मैंने कहा कि मैम मैं विशेषण पढ़ाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप विशेषण पढ़ा के दिखाइए। तो फिर से मुझे खड़ा होना पड़ा और फिर मैंने अपना फिर से टॉपिक इंट्रोड्यूस किया बच्चों को कि हमारी क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन सा है। तो ऐसे रोहन सबसे लंबा है, तो उसकी विशेषता है कि वो लंबा है, तो विशेषण है लंबा। इस टाइप से मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो मैम ने बस मिनिमम 1 ही मिनट सुना होगा। तो फिर मैम ने बोला आप बैठ जाइए। फिर मैं जैसे ही बैठी तो मैम ने मुझसे बोला कि आप विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलोगे। तो फिर मैंने बोल दिया मैम विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप पीआरटी को पढ़ाएंगी तो उसमें भी एडजेक्टिव पढ़ाएंगी। तो मुझे याद नहीं आया कि पीआरटी में क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा सॉरी मैम। तो मैम बोली कि पीआरटी में डिस्क्रिमिनेटिव वर्ड्स बोलते हैं। तो मैंने कहा ओके मैम। तो ये मैम ने खुद मुझे आंसर बताया था। तो पैनल भी सपोर्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, अगर आपको नहीं आंसर पता है तो वो बता भी दे रहे थे। काफ़ी अच्छा था ये वाला पैनल मेरा। और फिर उसके बाद मैम ने मैथ्स का क्वेश्चन था, बोला कि 0.1 × 0.1 इक्वल्स टू व्हाट। तो उसका मल्टीप्लाई करके बताया। और फिर मैम ने बोला कि 15 का हाईएस्ट मल्टीपल क्या होता है। फिर मैंने बोला मैम हाईएस्ट मल्टीपल तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक डिफाइन नहीं है कि क्योंकि हम कुछ भी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो इंक्रीज़ ही होता जाएगा। मैम ने बोला आप 15 का हाईएस्ट मल्टीपल बताइए। तो मैंने बोला 15 × 1000 इक्वल्स टू 15,000। तो उन्होंने बोला ये हाईएस्ट मल्टीपल है। मैंने कहा मैम वैसे हाईएस्ट मल्टीपल नहीं हो सकता क्योंकि हम तो नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं ना, तो ये इट इज़ नॉट डिफाइंड। फिर मैम ने स्माइल किया और फिर मैम ने बोला ओके मैम आप जा सकती हैं। तो मैंने मैम को थैंक यू बोला और फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर आ गई। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मुझे इससे सीखने को भी मिला है। तो आप भी जा सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपने मेरे पहले वाले एक्सपीरियंस नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं और उसमें मैंने अपना रिजल्ट भी शेयर किया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।